गुड मॉर्निंग, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। बहुत दिन के बाद आज अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत दिन के बाद। और ये देखिए मेरे बेडरूम का क्या हॉल हो रखा है, ये कपड़े इतने बिखरे हुए हैं। तो ये तो दोपहर के टाइम पे ही मैं ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी मुझे नीचे जाना है, किचन में काम करना है। तो क्या है कि कल 10 था ना, तो सारे कपड़े धुले हुए थे। 10 को हम लोग सारे कपड़े धोते हैं ना, तो वो धो करके रखे हुए। पूरा घर भी धुलाई हुआ है, तो सारी चीज़ें ना बिखरे पड़े हैं। अभी व्यवस्थित करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोपहर में लंच करने के बाद आऊँगी, सारी चीज़ें ठीक करूँगी। और आज जाकर के कई दिन के बाद मैं साबुन शैम्पू की हूँ। इतने दिन से साबुन शैम्पू नहीं की थी। कल तालाब गई थी ना, तो तालाब में सबके सामने नहाना अच्छा नहीं लगा, तो जस्ट नियम के लिए दोनों हाथ में साबुन लगा ली और कुछ नहीं की। आज जाकर के थोड़ा साबुन शैम्पू की हूँ, तो अच्छा लग रहा है। कल का ब्लॉग तो आपने देखा ना, कैसा लग रहा था। आपको भी मेरा वो देख करके अच्छा नहीं लगा। वो मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और हस्बैंड गए दोनों बच्चों को नहलाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे तुम साड़ी पहनी हो ना, तो मैं दोनों बच्चों को नहला देता हूँ। तो कल शाम से वो दोनों बच्चों को छू रहे, कल शाम से पूरे 10 दिन तक बच्चे को नहीं छुए। तो बच्चे पूरे टाइम उनके पास चिपके हुए रहते हैं। लेकिन क्या करूँ, उस चीज़ को भी लेकर के ना कुछ बातें होती है कि मर्द लोग इतना बच्चों को संभाल रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गाँव को पता है ना कैसा क्या होता है। मतलब हस्बैंड मेरे लिए जितना करते हैं ना, तो वो चीज़ें कुछ लोगों को लगती है कि मर्द को नहीं करना चाहिए इतना। लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैंने हस्बैंड से बारे में बात की थी, देखिए ऐसा सुनने को मिल रहा है। आदि आगे नहा करके आ गया, बेचारा टकला हो गया है। इसको अपने बाल से बहुत प्यार था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसका बाल चला गया। इसका बाल में है ना थोड़ा सा क्या था, आदि बता दे ब्लॉग में। नहीं 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 नहीं, इसलिए मैं चाहती थी, हाँ मैं खुद भी चाहती थी कि सारे बाल चले जाए, है ना। दादी को बाल दे दिया ना। इधर भी एक थोड़ा सा बाल है। अभी लाडो नहा रही है क्या? अच्छे से बाल नहीं कर अभी वो टब में नहा रही है। यहाँ पर टब मिल गया ना, तो टब पे नहा रही है। हाँ अच्छे से नहीं बाल कर रहे, देखिए इधर थोड़ा बड़ा है बाल। कहाँ दिखा? देखिए इधर भी थोड़ा हल्का सा। ये बड़ा है क्योंकि मम्मी पापा तुम्हारे है ना, और इसलिए। ये वो थोड़ा सा रहता है बेटा, उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, खिलाए मैं आदि को तैयार कर देती हूँ, तब तक लाडो भी नहा करके आ जाएगी, फिर मैं उसको भी रेडी करूँगी। आ गया पीछे से भतीजा मेरा स्कूल से। स्कूल जा रहे हो क्या अभिजीत? स्कूल जा रहे हो? ये स्कूल जा रहा है अभी, 10 बजे का स्कूल है ना। जी हाँ, ये सबसे बड़ा भतीजा है। मतलब आदि लोग जो है ना 4 हैं हम लोग, सबकी एक लड़की है, तो सबसे बड़ा यही है। ठीक है आदि, चलो तुमको तैयार करते हैं, फिर लाडो को तैयार करना है। आज सब लोग नहाने में अच्छे से टाइम ले रहे थे, क्योंकि 10 दिन तक किसी ने भी साबुन शैम्पू किया नहीं था। तो हस्बैंड तो आदि को नहला करके भेज दिए, मैं रेडी कर दी और वो भी आ गए रेडी होने के लिए। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 10 दिन तक ये बेडरूम में आए ही नहीं थे और अपने आप को आईना में भी नहीं देखे थे। मतलब ये क्या, घर का कोई भी सदस्य अपने आप को आईने में नहीं देख रहा था, क्योंकि सभी जो आईने थे ना घर के जितने भी, सबको ढक दिया गया था। कोई भी अपना चेहरा नहीं देख रहा था। ये यहाँ का नियम है। आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि आईना ढक दिया गया था 10 दिन तक। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, पूड़ी और सब्जी दूसरी और दीदी बना रही है। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ और 2 दीदी सब बच्चों को खाना खिला रही थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो मेंबर्स काफ़ी लोग हैं, तो टाइम लगता है लोगों को खिलाने में। लगभग समझिए तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है खाना बनने के बाद भी, अगर खिलाने के लिए जाए तो। इस वजह से भी क्या है ना, हम लोग जितना हो सके बर्तन कम इस्तेमाल कर रहे थे। और जो रहता है ना गिलास, चाय के कप, कटोरी, थाली, सब है ना कागज़ के पत्तल। ये देखिए कागज़ के ही पत्तल है, मतलब थाली है कागज़ का, उसमें ले करके हम लोग खा रहे थे। कटोरी भी थर्माकोल का है। तो आदि इधर से घूम रहा था, उसको भी मैं एक कोर खिला दी। और लाडो को मैं यहाँ पे खिलाने के लिए बैठी हूँ। अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि घर की सबसे छोटी बहू है ना, तो सबसे लास्ट में सबको खिला पिला करके खाती हूँ। हाँ भूख लगी रहती है, फिर भी थोड़ा सा भूख को शांत करना पड़ता है। ये मेरे ना ननंद का इकलौता बेटा है, मेरी एक ही ननंद है, उसका इकलौता बेटा है। तो मेरे से मजाक कर रहा था वो। अभी मैं नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ छत कपड़ा ले करके। तो 10 दिन तक कोई भी कपड़े में साबुन सर्फ नहीं पड़ा था। मतलब हम लोग कपड़े तो डेली नहा करके पहन रहे थे, लेकिन उसको सिर्फ पानी में ही धो रहे थे। इस वजह से क्या था, सारे कपड़े काफ़ी गंदे थे, क्योंकि 10 दिन तक तो किसी भी कपड़े में साबुन पड़ नहीं रहा था, सिर्फ पानी से ही धो के सूखने के लिए डाल दे रहे थे। अब जब साबुन सर्फ डाल करके धो सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से हाथ से रगड़ रगड़ के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो आदत नहीं है ना हाथ से रगड़ के धोने का, और आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ का इशू मेरा हल्का रहता है। इस वजह से अभी मैं कपड़े हाथ से नहीं धोती हूँ। लेकिन अभी तो मजबूरी है कि कपड़े इतने गंदे हो गए थे कि सारे कपड़ों का हाथ से तो धोना ही धोना था। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ हर जगह होती है, क्योंकि घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो लाडो है ना झगड़ा करती है, एक
छोटा बच्चा है ना जो मेरी ननद का बेटा, उसके साथ दोनों की बहुत झगड़ा होता है, मतलब दोनों के आपस में ना पटती नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद जोड़ी पाड़ी है इस वजह से। तो कपड़े डाल करके मैं आ गई हूँ नीचे। आई हूँ छत से कपड़ा उठाने के लिए। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और लगभग 1 घंटे के बाद मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी बाहर मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि नियम है ना कि कल 12 का दिन है और 12 के दिन सबको कोई एक चीज़ कपड़े में नया ज़रूर पहनना चाहिए। तो इमरजेंसी में मैं आई थी ना, बेटी भी हेल्प करी कपड़ा उठाने में, तो बच्चों के लिए भी कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो नया पहना हो, और मेरे पास भी कोई नया चीज़ नहीं जो मैं कल नया पहन सकूँ। तो मुझे मजबूरी में आज मार्केट जाना पड़ रहा है शॉपिंग करने के लिए। ये कपड़े में कोई एक चीज़ नया होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड का हो। तो हस्बैंड के लिए कोई बात नहीं, मेरे मायके से आ चुका है उनके लिए नया शर्ट पैंट, लेकिन मैं और मेरे बच्चों के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं पापा को बोली नहीं थी ना, इस वजह से। बोल देती तो आ जाता। वही शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। और लाडो देखिए कितनी मस्ती कर रही है। कब निकलेंगे मार्केट? कितना बज गया? अभी पता नहीं 4 बज रहा है क्या? चलो ना, अभी चलो। 4 अभी जाना पड़ेगा? सब शाम को निकलेंगे ना। तो ठीक है, मेरे को 5 मिनट टाइम दीजिए, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी। अब पिल्लो कवर भी इसमें चढ़ाना है ना? ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। ये बेडशीट पहचानिए, ये मुंबई का बेडशीट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये लेकर के आए थे, जैसे ज़्यादा समय ट्रेन से जाएंगे ना तो ठंडा वगैरह लगेगा तो ढकने के लिए, या फिर ट्रेन के सीट को बिछाने के लिए उसमें। लेकिन यहाँ पे बेडशीट लेना पड़ेगा किसी से पिल्लो कवर के साथ, क्योंकि हम लोग तो उड़ने के सेंस से लेके आए थे, तो पिल्लो कवर साथ में लाए नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ना बदल गई है। यही सासू माँ होती थी तो बेडशीट पिल्लो कवर सब दे देती थी, तो हमें सोचना नहीं पड़ता था। अब जा कर के मुझे मांगना पड़ेगा कि बेडशीट पिल्लो कवर दीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से मुझे खुद लेकर के आना पड़ेगा पूरा बेडशीट पिल्लो कवर के साथ। ये कपड़े में समेट देती हूँ और फिर मैं कंघी वगैरह करके बाल बना करके निकलती हूँ मार्केट के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोगों को मैं अपना ससुराल का मार्केट दिखाऊंगी। ये शाम लगभग 4:15 बजे का टाइम है। मुझे मार्केट तो जाना था, लेकिन मुझे लगा कि सबको ठंडा दे दिया जाए, क्योंकि सबको गर्मी लग रही थी। तो गेस्ट आए हुए थे तो सबको ठंडा तो पिलाना बनता ही है। मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन गेस्ट को तो पिलाना होता है। देखिए मैं आंचल करके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ों के बीच में जाते हैं ना तो सर ढक के जाना पड़ता है। नींबू नहीं छोड़ रहे हैं हम इतना देर? कब नींबू मंगा लीजिए आप? अब मंगा लिए सब तैयारी करके आए। तो तैयारी करके आए मतलब क्या? कोल्ड ड्रिंक में कौन नींबू डालता है? नींबू लो, रसना, जलजीरा डालो, उसके बाद टेस्ट देखो। तुम जलजीरा लेके आई? तुम्हारा आइडिया है कि आपका आइडिया है? जलजीरा। तुम्हारा? हम कभी ऐसे पिए नहीं है। पी के देखो। देखिए जो टेस्ट है सोडा का भी अच्छा। मार्केट आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन सबसे पहले सोची कि चलो पानी पूरी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी पूरी मिलती है ना ये मुझे पसंद है। मैं मुंबई की पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं वहाँ पे खाती भी नहीं हूँ। पर यहाँ का पानी पूरी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए साल में तो एक ही बार आना होता है, लेकिन इस बार तो साल में 2 बार आई हूँ। तो जब भी आती हूँ ना पानी पूरी मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि यहाँ इमली पानी मिलता है ना। मुंबई में मीठी चटनी होती है जो मुझे पसंद नहीं है, पर यहाँ पर क्या था ना, नमक ज़्यादा था मसाले में। तो मैं उनको बोली कि नमक बहुत ज़्यादा है, खट्टा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा तो मैं नहीं खा पाऊँगी। तो भैया बोले ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और खट्टा करता हूँ, लेकिन वो क्या थे ना, नमक तेज़ का तेज़ ही रखें और मुझे दोबारा वो खिलाएं, पर मुझे ना वो जम नहीं रहा था। मैं बोली कि भैया आप प्लीज़ अच्छे से खिलाइए, वरना मैं नहीं खाऊँगी, बस पेट भरेगा पर अच्छा लगेगा नहीं खाने में। तो भैया बोले ठीक है इसको एक और खा के देखिए, अगर ये अच्छा लगा खाने में तो ठीक है। लेकिन वो तीसरा भी खाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सिर्फ 3 ही गोलगप्पे खा करके वहाँ से मैं निकल गई हूँ मार्केटिंग करने के लिए। लाडो, हस्बैंड और मैं हूँ, आदि नहीं आया है साथ में। और मार्केटिंग करनी है 12 के लिए, क्योंकि 12 में पिंडदान होगा और गौदान होगा, तो उसके लिए बहुत सारा सामान लेना है, लिस्ट लेना है। और सबको नया कपड़ा, कुछ भी एक नया कपड़ा शरीर में होना चाहिए, ऐसा कुछ लेना है। तो मैं आदि के लिए येलो कलर का टी-शर्ट ले ली, और मैं सोची कि लाडो के लिए 2 लेगिंग्स ले लेती हूँ, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। मतलब ये मजबूरी है नया कपड़ा लेना, शौक से नहीं खरीद रही हूँ, क्योंकि नियम है कि 12 को नया कपड़ा पहनना ही पहनना है, नहीं तो पूरा साल भर हम लोग नया कपड़ा पहन नहीं पाएंगे। ऐसा मेरे जेठानी बताई थी। 2 साल पहले ही मेरे ससुर जी भी गुजरे थे। उस टाइम पे तो कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि फ़्लाइट ट्रेन सब बंद था। वो 21 दिन का लॉकडाउन था ना, उस दरमियान ही मेरे ससुर जी भी चले गए थे। और यहाँ पे मैं कपड़े खरीद रही हूँ, तो देखिए लाडो कैसे मस्ती कर रही है। हर जगह उसको है ना मस्ती सूझती है, तो दुकानदार भी है ना उसको चॉकलेट दे दिया। उसको इतना मस्ती करते हुए देखिए उसको प्यार आ गया, तो वो ले भी ली। मैं बोली कि क्यों ली, अब बाहर अनजान लोगों से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई हूँ ज्वेलरी शॉप, क्योंकि सोना का भी सामान लेना है, सोना का भी कुछ डोनेट करना रहता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि सोना का नाक का छोटा सा ले लेते हैं,
और विष्णु जी का भी एक लेना था, लेकिन अभी इस वक्त विष्णु जी का नहीं लिए, नेक्स्ट डे हम लोग लेने का प्लानिंग बनाया। बस सोना का एक ले लिए क्योंकि कुछ तो दान करना पड़ता है। तो इधर रास्ते में जेठ जी का भी राशन का दुकान है, हमारे घर में भी राशन दुकान है और एक मेन मार्केट में भी राशन का दुकान है। तो हस्बैंड वहीं पे रुक गए दोनों बच्चों को लेकर के। तो जेठ जी बच्चों को आइसक्रीम दे दिए, तो आधी एक आइसक्रीम खाया और लाडो को दो आइसक्रीम मिला। तो वो मैं उनको बोली कि आप ना लाडो को थोड़ा खिलाइएगा और आप बाकी खा लीजिए। उसके बाद मैं वापस आई हूँ दूसरे दुकान में। कुर्ता ये देख रहे थे अपने लिए, वाइट कलर का कुर्ता पजामा। तो ये आज तक कभी भी कुर्ता पजामा कभी भी नहीं पहने, लेकिन पंडित जी बोले थे कि वाइट कुर्ता पजामा ले लीजिएगा, 12 को पहनने के लिए पूजा होगा घर पे। तो साइज़ देख रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि कुर्ता थोड़ा सा लूज़ हो तो ही ठीक है, मुझे ये तो सा फिटिंग सा लगा। तो मैं बोली कि ये तो फिटिंग है, एक साइज़ थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए। हस्बैंड बोले नहीं बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं पहना, ये ठीक है। तो मैं इनको बोली नहीं, ये फिटिंग थोड़ा सा है, थोड़ा सा तो लूज़ लेना है, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना पेट भी निकला हुआ है। इस वजह से मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा लूज़ ले, वरना पेट निकला हुआ दिखेगा। तो बोले कि नहीं यही लेना है। मैंने ठीक है, अगर आपको ये लेना है तो यही ले लीजिए। और उसके साथ वो पजामा भी दिखाएं, तो वाइट कलर का कुर्ता पजामा हमने ले लिया। पूजा का जो भी लिस्ट में सामान था सारा सामान ले लिया। आए यहाँ पे कैप लेने के लिए, पर लाडो का नज़र चला गया चश्मे में। उसको चश्मा बहुत पसंद है, लेकिन घर में अभी टोटल 9 बच्चे हैं अलग अलग एज के। अगर इसको सिर्फ चश्मा देंगे तो बाकी बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे, और कोई बच्चा यहाँ था नहीं कि सबके लिए ले लें, क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग होता है ना, इस वजह से। तो लाडो को बोले कि नहीं बेटा, तुमको मुंबई में चश्मा दिला देंगे, अभी तुम यहाँ पे कैप ले लो, क्योंकि सबके बाल चले गए हैं तो सब लोग कैप लिए, पर लाडो को कैप नहीं मिला। वही बोली मम्मी सब बच्चे के पास कैप है, मेरे पास नहीं, मुझे भी टोपी चाहिए। तो मैं उसको यहाँ पे टोपी दिला रही, तो वही मैं देख रही हूँ उस पर क्या खिलेगा। तो ग्रीन कलर का कैप उसको पसंद नहीं आया, बोला मम्मी मुझे पिंक कलर का ही कैप चाहिए, पिंक कलर का ही कैप दिला दीजिए। तो मैं उसको पिंक कलर का कैप उसको दिला दी। मेरे हस्बैंड की बाइक में तेल ख़त्म हो गई है और हम लोग बहुत दूर है घर से। हाँ देख गुड़कार है मेरे हस्बैंड भाई। मुझे यहाँ खड़ी कर दिए है, मुझे मेरे दोनों बच्चों के साथ। लाडो इधर आओ, इधर आओ। लाडो आ गई टेंशन में कि पापा हम लोग छोड़ के गुड़का के बाइक आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ पापा। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जाओ, मम्मी को अकेले छोड़ के जाएगा क्या? नहीं, गलत बात, मम्मी यहाँ अकेले खड़ी है। हस्बैंड जेठ जी को कॉल करके बताएं कि तेल नहीं है, तो फिर वो एक बॉटल में तेल लेकर के आए और बाइक में डाल दिए। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ऐसे